अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया की भौगोलिक सीमाओं को लेकर सुर्खियों में है। ग्रीनलैंड के बाद अब ट्रंप की नजर सीधे कनाडा पर है। वजह रूस और चीन का बढ़ता असर और अमेरिका का डर कि पश्चिमी गोलार्ध में उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट कहती है ट्रंप निजी बातचीत में लगातार कह रहे हैं कि कनाडा अपनी उत्तरी सीमाओं की रक्षा करने में नाकाम है। तो सवाल यह है कि ट्रंप को कनाडा से डर क्यों लग रहा है? आर्कटिक इलाका अचानक इतना अहम क्यों हो गया? और क्या ग्रीनलैंड के बाद अगला बड़ा भू राजनीतिक मोहरा कनाडा है? पूरी कहानी आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हाल के हफ्तों में अपने सहयोगियों से बार बार शिकायत कर रहे हैं कि कनाडा के आर्कटिक इलाके में अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। रिपोर्ट कहती है रूस और चीन धीरे धीरे आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और ट्रंप को लगता है कि कनाडा इसे रोकने में सक्षम नहीं है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड को लेकर चल रही रणनीति के साथ साथ अब कनाडा भी ट्रंप की फोकस लिस्ट में ऊपर आ गया है। अब समझते हैं कि ट्रंप की नजर कनाडा पर क्यों है। पहली वजह आर्कटिक रीजन। आर्कटिक सिर्फ बर्फ नहीं है, यहाँ है तेल, गैस, रेयर मिनरल्स और भविष्य की शिपिंग रूट्स। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और यही रूस और चीन की दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह है कनाडा की लंबी उत्तरी सीमा। कनाडा की आर्कटिक सीमा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे कम सुरक्षित सीमाओं में से एक मानी जाती है। ट्रंप का मानना है कि अगर यहाँ सेंध लगी तो सीधा खतरा अमेरिका तक पहुंचेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप साफ कहते हैं कनाडा को अपने डिफेंस पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। रूस या चीन की किसी भी घुसपैठ से निपटने के लिए ट्रंप का मानना है कि पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा असल में अमेरिका की सुरक्षा है। इसी सोच के तहत व्हाइट हाउस में आर्कटिक स्ट्रेटजी को लेकर अंदरूनी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हालांकि फिलहाल कनाडा की सीमा पर अमेरिकी सैनिक तैनात करने की कोई आधिकारिक योजना नहीं है अभी तक। अब आते हैं ग्रीनलैंड के कनेक्शन पर। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाना रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। उनका तर्क है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होगा तो आर्कटिक में रूस चीन की घेराबंदी आसान होगी और इसका फायदा कनाडा को भी मिलेगा। यहाँ तक कि ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा कनाडा के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन कनाडा इस दलील से सहमत नहीं है। कनाडा का रुख बिल्कुल साफ है। कनाडा कहता है ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क का है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुले तौर पर कहा है कि कनाडा नाटो सहयोगी के तौर पर डेनमार्क के साथ खड़ा है। यानी ग्रीनलैंड को लेकर कनाडा और अमेरिका के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा है। वहीं कनाडा की चिंता की वजह सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका की विदेश नीति और ज्यादा आक्रामक हो गई है। एनबीसी रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुला, क्यूबा, कोलंबिया और मेक्सिको, इन सभी देशों को अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई तक की चेतावनी दे दी है। ड्रग्स, तेल और प्रभाव, हर मुद्दे पर ट्रंप की लाइन साफ है, अमेरिका हित पहले। और यही आक्रामक रवैया कनाडा को असहज कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला कनाडा या ग्रीनलैंड से कहीं बहुत बड़ा है। ये लड़ाई है अमेरिका बनाम रूस और अमेरिका बनाम चीन। आर्कटिक अब नई कोल्ड वॉर का फ्रंट बनता जा रहा है और ट्रंप चाहते हैं कि इस रेस में अमेरिका एक कदम भी पीछे न रहे। तो अब साफ है ट्रंप की नजर सिर्फ जमीन पर नहीं है बल्कि भविष्य की ताकत पर है। ग्रीनलैंड हो या कनाडा, आर्कटिक अब सिर्फ बर्फ का इलाका नहीं रहा, ये बन चुका है वैश्विक वर्चस्व की जंग का मैदान। अब देखना यह है कि क्या कनाडा अमेरिकी दबाव में झुकता है या फिर नाटो के भीतर दरार और गहरी होती है। प्लस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।